नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी व्याकरण की क्लास में। हम लोगों ने हिंदी व्याकरण को पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हम हिंदी वर्णमाला से शुरू होके हिंदी व्याकरण का हर एक टॉपिक करेंगे। हिंदी वर्णमाला को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा हर एक चीज़ को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आती है, चाहे एग्ज़ाम आपका एसटेट का हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो। इसके अलावा एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, क्योंकि वहाँ भी प्रश्न बनेंगे और परिभाषा वगैरह आपको लिखनी पड़ सकती है। तो आपको पता है कि हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। सबसे पहला प्रश्न यही ध्यान रखना है कि हिंदी व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने वर्णों के बारे में जाना, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, स्वरों के भेद, व्यंजन के भेद, और इसके अलावा उनका वर्गीकरण भी कर लिया है। आज हम शब्द विचार शुरू करेंगे, ठीक है। शब्द विचार शुरू करने से पहले शब्द की परिभाषा देखनी है, ठीक है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सभी जानते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का अपना अर्थ होता है। वाक्य बनाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और व्याकरण के नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो पद की परिभाषा भी आपने याद रखनी है, ठीक है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी में शब्दों का जो वर्गीकरण है 5 प्रकार से किया गया है। कहीं कहीं 4 प्रकार से भी लिखा मिलता है, 5 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहले है तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, शब्दांशों के मेल से भी आप कह सकते हैं। तत् और सम, ठीक है। तत् और सम। तत् का अर्थ हो गया उसके, ठीक है, और सम का अर्थ हो गया समान। तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है, ठीक है। तो कुछ शब्द संस्कृत के वैसे हिंदी में प्रयोग होने लगे, तो वो कौन से शब्द हैं? वो हैं तत्सम शब्द। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में वैसे के वैसे जहाँ यों का त्यों होने लगा होता है, वो क्या है? तत्सम शब्द है। इसके बाद है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो है तो संस्कृत के, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो वो हो गए तद्भव शब्द। तत्सम शब्द हो गया रात्रि, घोटक, ठीक है। और तद्भव शब्द हो गया घर या आग, आप कह सकते हैं। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। एक आधा प्रश्न इनसे जरूर पूछा जाता है, तत्सम तद्भव से प्रश्न लाजमी आता है। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति मतलब सामान्य जन समाज में ही होती है, ठीक है, और उनके द्वारा मतलब प्रयोग किए गए शब्द होते हैं। चाहे आप कह सकते हैं कि बोलियों से उनकी उत्पत्ति होती है, जैसे जुग्गी हो गया, लोटा हो गया, फावड़ा हो गया, रोटी हो गया, झंझट हो गया। तो ऐसे शब्द कौन से शब्द होते हैं? देशज शब्द होते हैं, ठीक है। इनका मतलब जन्म भी सामान्य समाज में होता है, जन समाज में, और इनका जो विकास भी इसी तरीके से होता है। विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे चाय हो गया, काजू हो गया, गमला हो गया, किताब हो गया, अंग्रेज हो गया और टायर। तो ये हो गए हमारे विदेशी शब्द। वैसे ये चीज़ें सभी को पता है, सबने पढ़ रखी हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन एक अच्छी और रिवीजन के लिए आप इसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं। फिर आ गए संकर शब्द। तो संकर शब्द कौन से होते हैं? जो भिन्न भिन्न 2 भाषाओं से मिलके बनते हैं, जैसे रेल गाड़ी, टिकट घर, ठीक है। तो ये हो जाते हैं संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर। उसके बाद आ गए रचना के आधार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, रचना के आधार पर हर एग्ज़ाम में प्रश्न
आ जाता है, तो इसका खास ध्यान रखना है। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द, तो ये हो गए रचना के। तो सबसे पहले है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जो बहुत पहले से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं या रूढ़ हो गए हैं, और जिनके अगर हम खंड करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम लोग आदमी की बात करें तो आदमी को हमने 2 तरीके से तोड़ा, आ दमी, ठीक है। तो ना तो आ का कोई अर्थ निकल रहा है, मान लीजिए कि एक स्वर है ये, ना दमी का अर्थ निकल रहा है। इसके अलावा अगर हम आद इसको अलग कर दें और मी को अलग कर दें तो भी इनका अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जो रूढ़ शब्द होते हैं अगर हम उसके खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके होते हैं, तो वो होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे आदमी हो गया, घर हो गया, हाथ हो गया, घोड़ा हो गया। घोड़े को अगर हम तोड़ेंगे तो घोड़ा, तो इनका क्या कोई अर्थ निकलता है? तो इसका मतलब ये क्या है? रूढ़ शब्द है। जो मतलब घोड़ा, हम घोड़े का उच्चारण करते हैं, घोड़ा बोलते हैं, तो हमारे सामने घोड़े का ही बिंब आता है, तो इसका मतलब ये घोड़े के लिए रूढ़ हो चुका शब्द है। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की आप परिभाषा कैसे लिखोगे? 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो अगर हम इनको तोड़ें, मतलब इनके खंड करें, तो उनका अर्थ निकलेगा। जैसे रसोई प्लस घर, तो दोनों का अर्थ है। राजकुमार अर्थ है, पाठशाला अर्थ है। तो दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है और मिलाकर भी ये एक अन्य अर्थ को देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए यौगिक शब्द, ठीक है। उसके बाद आगे योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ कौन से शब्द होते हैं? जो रूढ़ भी हैं और यौगिक भी हैं। रूढ़ मतलब किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, यौगिक मतलब 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे जलज, ठीक है, जलज, नीलकंठ, हिमालय। तो इस तरीके से इनका अलग भी अर्थ निकलता है और इनके खंडों का भी अर्थ निकलता है। मतलब रूढ़ और यौगिक दोनों के ही गुण योगरूढ़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे योगरूढ़ शब्द। तो इनमें से एक आधा प्रश्न जरूर आता है, शब्द देके आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सा शब्द है, कौन से शब्द की श्रेणी में ये आता है, ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हो गए, ध्यान रखना है। उसके बाद आ गए प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया शब्दों को। बस आपने इतना ही याद रखना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द जिनका प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में मतलब सारा दिन करते रहते हैं, मकान हो गया, सोना हो गया, ठीक है। और तकनीकी शब्द या आप कह सकते हैं तकनीकी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब पूरी परिभाषा के साथ अर्थ होता है, ठीक है। न्यायालय हो गया, भौतिकी हो गया, किसी व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है इन शब्दों का, तो ऐसे शब्द हो गए तकनीकी शब्द। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो जो चौथा इनका विभाजन किया गया है, मतलब इनका जो है वो अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हो गए एकार्थी शब्द, उसके बाद अनेकार्थी शब्द। तो ये किस श्रेणी में आते हैं? अर्थ के आधार पर विभाजन जब इनका हुआ है तो श्रेणी में आते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। इसके अलावा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, आप जुगम शब्द भी इनको बोल सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये हो गए 6 प्रकार, मतलब अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं शब्दों की, ठीक है। उसके बाद 5वीं जो इनका प्रकार है वो है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। 2 प्रकार के कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द वो जिनका मतलब लिंग वचन कारक के द्वारा रूप बदल जाता है, जैसे संज्ञा हो गई,
सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया। तो ये चारों क्या है, विकारी शब्द हैं, इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, स्वंद बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। तो अविकारी शब्द के ये 4 भेद हैं। आपको पता है कि अगर मैं कहूँ कि लड़का धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है, या लड़की धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ पर संज्ञा बदल रही है, लेकिन धीरे धीरे शब्द वैसा ही है, तो ये क्रिया विशेषण है। इसका मतलब ये अविकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए शब्दों के 5 तरीके से इनका विभाजन किया गया है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद क्यों, मतलब आपकी जानकारी के लिए अच्छी है कि शब्दों को किस तरीके से बांटा गया है, विभाजन किस तरीके से किया गया है, कौन सी श्रेणी में कौन से शब्द आते हैं, तो ये जानना जरूरी है। तो इसके अलावा आप रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तत्सम तद्भव शब्द वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, यहाँ से हर एग्ज़ाम में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची, विलोम सब कुछ है, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने देखनी हो तो देख सकते हैं। क्लास कैसी लगी बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।